गुरुजी आप बोलते हैं ध्यान से मन अपने स्रोत में लीन हो जाता है। ये स्रोत और मन दोनों एक ही होते हैं या अलग-अलग हैं? ऐसा है, जब आप ध्यान करोगे तो जैसे-जैसे आप ध्यान करोगे, आपके श्वासों की गति कम होगी। वो जैसे-जैसे श्वासों की गति कम होगी, तो मन को शक्ति कम मिलेगी। जब किसी के पास शक्ति ही नहीं होगी, तो वो शून्य होने लगेगा और जब आपके श्वास पूर्ण शून्य हो जाएँगे, आप जैसा समझो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले उसके श्वास ही तो शून्य होते हैं और जब श्वास शून्य होते हैं, तभी उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलती है। अगर आप जीते जी अपने श्वासों को शून्य कर लो, तो आत्मा का निकलने का मतलब आत्मा का विकास होना। जब उसका विकास ज़्यादा होगा, तो आपके जीते जी भी वो शरीर को छोड़ के जाएगी, लेकिन आपको उसका आभास रहेगा और फिर वो आपके भीतर वापस भी आ जाए। यही जीवन मुक्ता की अवस्था, यही मोक्ष की अवस्था। मोक्ष कोई मृत्यु के बाद नहीं आता, अब जीते जी भी मुक्त हो सकते। ये बड़ा गहनतम विज्ञान है, इस शब्दों में नहीं समझा सकता मैं। जब आप ध्यान की अवस्था में जाओगे, तो आपको स्वयं ही सब कुछ आपके आभास में आने लगेगा। आप वही हो जाओ। अब उसमें कितना समय लगता है, कितने जीवन लगते हैं, कितने जन्म लगते हैं, वो कहना नामुमकिन है। वो प्रभु की कृपा पर ही है।